हेलो छात्रों इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का गणित पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं और 3.2 में कुछ क्वेश्चन तो हो चुके हैं और उनके आगे जो क्वेश्चन बचे हुए थे उन क्वेश्चनों को हम लोग हल करने वाले हैं। जिन लोगों ने 3.2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, सबसे पहले 3.2 का फर्स्ट पार्ट देख लें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये जो बुक है आपको पता है NCERT मैथ है, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 तक आपका फर्स्ट वीडियो में हो गया था। प्रश्न नंबर 5 तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 6 को समझिए। निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इनको हम लोगों को क्या करना है, दो अभाज्य संख्याओं में अलग अलग करके तोड़ना है, ठीक। तो पहली संख्या क्या है आपकी ए में क्या दे रखा है 44 यानी 44 दे रखा है और इसको हमें तोड़ना है, दो भागों में तोड़ना है। और तोड़ने के बाद दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। चलिए इनको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो देखिए सबसे सिंपल इसका तरीका है तोड़ने का। क्या, सबसे पहले ऐसी कोई अभाज्य संख्या, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या इसमें से हम लोग घटाएंगे। पहले तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या घटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जो दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है वो अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इसमें से हम लोग 3 पहले घटा के देखते हैं, इनको घटाएंगे और प्राप्त अगर हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होती है तो हमारा सही है। तो यहाँ से कितना बचा, 4 से 3 गया, 1 बचा और यहाँ पे बचा 4। 41 भी आपकी अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 41। ये दोनों आपकी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3,41। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद बी वाला देखते हैं। बी वाला आपका क्या है 36 में अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे, यानी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या को माइनस करेंगे, अगर 3 करेंगे तो 33 प्राप्त होगा, जो 3 से डिवाइड होगी, यानी 3 से विभाजित तो हो जाएगी। 3 के बाद 5 आती है, तो 5 को माइनस करके देखते हैं। 5 को जब माइनस करते हैं तो यहाँ पे 31 प्राप्त होता है। 31 जो है वो किसी से भी विभाजित नहीं होगी। ये कैसी आपकी होगी 31 अभाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 31 + 5 या 5 + 31। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। 5 + 31 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आपका होगा कितना होगा 5,31। ये आपका आंसर हो गया, ओके। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 24। ये सी वाला है आपका, ठीक है। 24, तो इसमें से हम लोग अगर 3 माइनस करते हैं तो 21 बचता है। 21 देखिए, अगर 3 माइनस करेंगे तो 21 बचेगा। 21 तो विभाजित होता है। अगर 5 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा। कितना बचेगा 19 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका बन सकता है कितना 5 + 19। तो 5 + 19 कितना होगा आपका 24 होगा, ठीक है। और ये आपकी दोनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इसका लिख सकते हैं 5,19, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं डी वाला देखिए आपका क्या बोल रहा है। डी वाला है 18। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या घटा के देखते हैं। 3 अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा 15 बचेगा। 15 3 से विभाजित तो होती है, ठीक है, और 5 से विभाजित होती है। 5 अगर घटा के देखते हैं तो कितना बचेगा 13 बचेगा। 5 से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना बचा 13 बचा। कितना बचा 13 बचा। 13 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5,13। तो आपका ये डी वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कह रहा है उसको एक बार देखिए, तब तक मैं इसको रब्त किए दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए, पढ़िएगा। देखिए क्या कह रहा है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। ऐसे कोई 3 युग्म लिखने हैं जिनका अंतर हमें 2 प्राप्त हो और वो दोनों संख्याएं कैसी हों, अभाज्य संख्याएं हों। तो सबसे पहले देखिए अंतर की बात की गई। अंतर यानी कि माइनस करने पर हमें 2 प्राप्त हो। तो हमारा देखिए 5 कैसी संख्या, एक अभाज्य संख्या। अगर इसमें से 3 माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, ठीक है। ये देखिए एक पहला युग्म ये हो गया,
5,3। पहला युग्म ये हो गया, तो एक ये हो गया 5,3। एक आंसर आपका ये हो गया। अब दूसरा युग्म देखते हैं। दूसरा युग्म देखते हैं, अगर मान लो 7 से 5 को माइनस किया जाए, 7 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, तो 7 से 5 को अभाज्य है, 7 से 5 निकालेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, अंतर 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ये दोनों जो संख्याएं में प्राप्त हुई हैं वो कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं 7,5। ये दोनों कैसी हैं? हमारी अभाज्य संख्याएं हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7,5। दूसरा युग्म हो गया। अब तीसरा युग्म देखते हैं। तीसरा युग्म कैसे बनेगा? 13 से, देखो अगर हम लोग 13 से अगर 11 माइनस करेंगे तो हमें लगता है 2 ही बचेगा, और ये जो दोनों संख्याएं हैं वो कैसी हैं? अभाज्य हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ट्रिक लग जाए, कोई रूल लग जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये हमें सोचना पड़ेगा स्वयं से कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जिसमें से अभाज्य संख्या ही घटाई जाए और 2 प्राप्त हो। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, बस आ जाएगा। तो 13 और 1 11, ये भी एक युग्म बन गया। और 3 युग्मों की बात की गई थी तो हमने तीनों युग्म निकाल लिए। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा आपका ये हो गया। ओके, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है उसको भी समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं पूछी, तो सारी संख्याएं हम पहले लिख लेते हैं। A, B, C, D। तो 4 संख्याएं दे रखी, एक है 23 और दूसरी आपकी है 51 और तीसरी आपकी दे रखी है 37 और चौथी दे रखी है 26। तो आपको पता होगा ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये वाली जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 51 3 से कट जाएगी, 3 एकन 3, कितना बचा? 2। यहाँ पे 1 का उतारा तो 3 सत्तो 21। ये आपकी 3 से कट गई 51, तो ये तो नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, सीधी सी बात है। लेकिन 37 आपकी होती है, 37 अभाज्य संख्या होती है। और 26 आपको दिख रहा है यहाँ पे पीछे सम है, यानी इकाई का अंक जो है वो कैसा है? सम है। और ये पूरी संख्या कैसी है? सम है। तो सम वाली तो सीधी सी बात है अभाज्य हो नहीं सकती है। ये आपकी संख्या कैसी है? 26 है, और 26 यानी 2 से ये कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो ये संख्या भी नहीं हो सकती। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं इसमें? 23 है और कौन सी है? 37, ठीक है। छांटनी थी हमें तो हमने छांटनी। 23 और 37 2 ऐसी संख्याएं इसमें थी जो कैसी थी? अभाज्य संख्याएं थी। चलिए प्रश्न नंबर 9 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? आप देखिए स्क्रीन पर आ चुका होगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 100 से छोटी होनी चाहिए और क्रमागत होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए? भाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो आपको पता होगा 90 से स्टार्ट करो, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। आपकी ये क्रमागत ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। कैसी है? भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे 97 नहीं 96 होगा। कितना होगा? 96, 96। तो 100 से अगर कम की बात की जाए और पूछा जाए कि क्रमागत यानी लगातार 7 संख्याएं लिखिए जो भाज्य हों, पूरे आपको 1 से लेकर 100 तक कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन 90 से 96 तक आपको ये लगातार मिल जाएंगी, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 है आपका निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के 3 भाज्य संख्याओं के रूप में लिखिए, ठीक है। यानी कि एक संख्या दे रखी है, अभी जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एक संख्या दे रखी थी, उसको 2 अभाज्य संख्याओं में तोड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? 2 की जगह पे 3 में तोड़ना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं हम। पहला दे रखा है 21, कितना दे रखा है? 21 दे रखा है, और इसको 3 ऐसे खंडों में तोड़ना है, और जो तीनों कैसे होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। तो सबसे पहले एक आप याद रखो, 3 देखो एक आपका होता है, 7 होता है,
और 1 11। देखिए 7 3 10 और 11 कितना हो गया, 21 हो गया। कितना हो गया, 21 हो गया। तो आपके ये तीनों हो जाएंगे, 3 7 और 11। ठीक है, पहला ये हो गया। बी वाला देखिए 31, 31 को हम लोग तोड़ लेते हैं तो 3 हो गया, उसके बाद 11, हाँ 11 और कर लीजिए, 11 3 कितना हो गया आपका, 14 हो गया, और 14 और 17 आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक, कोई रूल, कोई सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें आप अपना दिमाग लगाइए और हल कीजिए। बी के बाद सी वाला देखिए, सी वाला आपका है 53, कितना है, 53 है। तो 53 को भी हमें 3 भागों में तोड़ना, और तीनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। चलो देखते हैं कौन कौन सी हो जाएगी। चलिए 13 लिख लेते हैं, 17 7 3 10 और 2 1 3, 30 हो गई, 30 हो गई। अभी कितना बचा हमारा, 23 बचा है, तो 23 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अगर इनको हम सभी को ऐड करेंगे तो 53 ही प्राप्त होगा, और ये जो तीनों संख्याएं हैं वो कैसी हैं, अभाज्य हैं। ठीक है, उसके बाद डी वाला देख लीजिए 61। यही ज़रूरी नहीं कि मैंने जो संख्याएं लिखी हैं वही संख्याएं आप लिखो, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य ही होनी चाहिए। कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, 13 की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दूसरी संख्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं। यानी कहने का मतलब ये, आप 13 की जगह पे कोई दूसरी अभाज्य संख्या लिख सकते हैं, लेकिन योग करने के बाद 53 ही प्राप्त हो। ठीक है, चलो 61 को हम देखते हैं, 13 और 19, उन्नीस और 13 हो गया 32 आपका, और अभी 32 हुआ है, और अभी कितना कम है, तो 29 कम है, तो 29 और जोड़ दीजिए। 29 आपकी कैसी है, भाज्य संख्या। अगर इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 61 ही प्राप्त होगा। तो आपका जो आंसर होगा कितना होगा, 13 19 और 29। इसका क्या होगा, 3 7 11, और ये बी वाले का क्या होगा, 3 11 17, और सी वाले का होगा 13 17 23। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आप देखते हैं 11 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाजित हो। 20 से कम होनी चाहिए संख्या, और 5 ऐसी संख्याएं हमें छांटनी हैं जो 5 से विभाजित हों। तो सबसे पहले 2 और 3 ही कर लीजिए, 3 2 5 होता है, जो 5 से ही विभाजित होता है। एक तो ये हो गया। उसके बाद 5 अगर हम लिखते हैं तो 5 के बाद आप सम संख्या लिखेंगे, भाज्य लिखेंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। उसके बाद 7 पे आ जाइए। 7 में हम लोग 3 अगर जोड़ दें तो हमें 10 प्राप्त होगा। 10 प्राप्त होगा या नहीं होगा, 10 किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। उसके बाद 3 में अगर हम लोग 11 जोड़ देंगे तब विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 2 आपकी एक ऐसी होती है भाज्य संख्या होती है, 2 में अगर 13 जोड़ दें तो हमें 15 प्राप्त होगा। ये पहला देखिए युग्म ये हुआ, दूसरा युग्म ये हो गया, और तीसरा युग्म ये हो गया, ये 15 प्राप्त हुआ। लेकिन जो 15 होती है वो 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो तीसरा युग्म हो गया। चौथा युग्म देखिए, 5 कैसी है आपकी, अभाज्य, और 5 कैसी है, अभाज्य। इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 से 5 से विभाजित होती है। पाँचवा युग्म देखते हैं। पाँचवा युग्म हम बना लेते हैं, 3 में अगर 17 जोड़ देते हैं, 17 में अगर 3 में अगर 17 जोड़ते हैं तो 20 प्राप्त होता है। ठीक है, ये कैसी है हमारी, कैसी है, अभाज्य है, और ये भी हमारी अभाज्य है, 5 से विभाजित होती है। 5 से आप विभाजित करके देख सकते हैं, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये आपका 5वां युग्म भी प्राप्त हो चुका है। तो ये आपके 5 युग्म प्राप्त हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर 12 आप सभी लोग भरिएगा, मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखते हैं, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक कैसी होगी, जिसके 2 गुणनखंड हो तो वो अभाज्य संख्या होगी। तो पहले में क्या भरोगे, ए वाले में अभाज्य, अभाज्य संख्या।
सीधी सी बात है, जिसके 2 गुणनखंड होंगे तो वो एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, दूसरा है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो भाज्य होगी, जिसके 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य होती है। इसी के आगे एक ना तो कैसी है, अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। याद रखना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो उसमें लिख लो भाज्य और अभाज्य लिख दो। ठीक है, डी वाला है आपका, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 2 होती है। ई वाला है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है बच्चों। कितनी होती है, 4 होती है। एफ वाला है सबसे छोटी सम संख्या कितनी है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ठीक है, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।